एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये देखिए सुबह हो चुकी थी, सुबह के बज चुके थे 7:30 और हमारा लड्डू उठ गया था। ये जिद कर रहा था कि मुझे भी चाय पिलाओ। सब लोग चाय पी रहे थे तो ये मुँह की तरफ देख रहा था। तो फिर इसके पापा ने इसको थोड़ी सी चाय पिला दी और देखिए चाय पीने के बाद हो गई थी इसकी मस्तियाँ चालू। और कुछ देर इसके साथ मस्ती करने के बाद फिर मैं भी चल पड़ी थी अपने काम के लिए, क्योंकि मुझे जाना था किचन में नाश्ता पानी बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 7:30 का टाइम हो चुका है और मैं अभी उठने की तैयारी कर रही हूँ। मतलब चाय पीने के बाद, जो बेड टी होती है उसको पीने के बाद फिर मैं गई थी किचन में। छोटे बच्चों के साथ काम थोड़ा लेट हो जाता है और मुश्किल भी हो जाता है, पर घर में इतने सारे लोग हैं तो मुझे नहीं पता चलता इतना ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा लड्डू रजाई में घुसा हुआ था और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। किचन में बच्चे भी मेरे साथ थे तो ये अपना कुछ ना कुछ बना रहे थे अलग अलग, तो मैं भी इनके साथ हेल्प करवा रही थी। और सब्जी और रोटी मैंने बना मतलब आटा लगा लिया था, रोटी नहीं बनाई थी। रोटी जो जैसे जैसे खाता वैसे वैसे गर्म बना देते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे अचानक ही मेरे मायके जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई ज़रूरी काम आ गया था। तो इस वजह से मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमें बहुत जल्दी में निकलना पड़ा। तो पहले मुझे लगा था मुझे कुछ लेट जाना है, पर टाइम का पता नहीं था तो फटाफट से कॉल आया और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। देखिए यहाँ पे बाहर हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम जाने के लिए रेडी थे। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ तो सब बच्चे मेरे साथ जाते हैं, मेरे जेठानी जी के बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं। पर आज मैं किसी बच्चे को नहीं लेके जा रही थी सिवाय लड्डू के, क्योंकि लड्डू छोटा है तो ये सबको परेशान कर लेता। तो इसलिए इसको मैं साथ में लेके जा रही थी, इसको छोड़ के जा भी नहीं सकती थी। क्योंकि वहाँ पे टाइम भी लग सकता था। अगर 1 डेढ़ घंटे के लिए जाती तो फिर मैं इसको छोड़ जाती, क्योंकि ये मेरी फ़ीड नहीं लेता है, ये बॉटल से फ़ीड लेती है। तो ये देखिए काकू का भी जाने का मन कर रहा था, पर इस पर कुछ मजबूरी थी तो मैं बच्चों को नहीं ले जा पाई, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम के लिए जाना था, जिसके लिए हमें तहसील जाना था। इसलिए हम नहीं ले जा पाए बच्चों को, वरना हम बच्चों को साथ ही लेके जाते हैं, सभी बच्चों को लेके जाते हैं हम साथ में। तो ये देखिए हमारे गांव की गलियां, दिखाती हूँ आपको हमारी गांव की गलियों का नज़ारा। तो यहाँ से हम चल पड़े थे, निकल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। मतलब मंजिल तो क्या थी, तहसील में ही कुछ काम था हमें, तो उसके लिए ये देखिए हमारी गली, गांव की गली, और ये इसी गली में है हमारा घर। तो यहाँ पे हम आ चुके थे मार्केट में, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे किसी का, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो भी हमारे साथ जा रहे थे, उनकी शॉप है तो उनको कुछ सामान लेना था तो वो भी हमारे साथ ही जा रहे थे। इसलिए हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। तो इन्होंने उनको कॉल किया कि जल्दी आ जाओ, अभी आगे ही लेट हो चुके हैं। तो ये देखिए हम अब रोड पे चढ़ चुके थे, यहाँ से हम जाएंगे सीधा अपने मायके। वहाँ पे सब हमारा वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी थी जाने की। आगे ही हम लेट हो चुके थे क्योंकि तहसील का काम आपको पता ही है। ये देखिए ये हमारी लड्डू पीछे खेल रही थी अपने चाचू के साथ, और ये देखिए तो तहसील का काम ऐसे ही होता है, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाओ तो फिर उस दिन वो काम होता नहीं है, तो नेक्स्ट डे जाना पड़ता है। तो जो मेरा मायका है वो मेरे गांव से है 25 किलोमीटर की दूरी पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो मेरा गांव है वो हमारे अबोहर से 25 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो ये देखिए मैं अपने मायके में पहुंच चुकी हूँ, मतलब मायके की गलियों के बिल्कुल करीब हूँ। तो थोड़ी देर में हम घर पे पहुंच जाएंगे, तो दिखाती हूँ आपको वहाँ का भी नज़ारा। वहाँ पे सब बस हमारा ही वेट कर रहे थे और चलने के लिए रेडी थे। पर जब मैं घर पहुँची तो मुझे पता चला वो लोग तो अभी रेडी ही नहीं, मतलब रेडी थे पर वो लोग नाश्ता कर रहे थे। तो उन्होंने बोला हमने भी नाश्ता नहीं करना था, बट आप लोग लेट हो गए तो इसलिए हमने नाश्ता कर लिया। तो ये है, जो लोग अबोहर से हैं वो तो जानते ही होंगे ये कौन सी रोड है, तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पर जो लोग नहीं जानते तो ये है अबोहर की काला वाली। ये देखिए मेरा भाई हमें बाहर ही लेने आ गया था और इसके जीजू बोल रहे थे कि वैसे ही लेट हो चुके हैं, यहीं पे आ जाओ गाड़ी में चलते। वो बोलता नहीं, एक बार अंदर आ जाओ फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे मायके वाले घर में। ये घर हमारा अपना नहीं है, तो ये रेंटेड है। तो देखिए यहाँ पे अभी मेरे दादी जी बैठे थे, ये हमारा ही वेट कर रहे थे सब लोग। पर अंदर जब मैं गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा उन लोगों से कि आप लोग तो अभी रेडी नहीं हुए हो और मुझे बुला लिया इतनी जल्दी। तो ये देखिए ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर और उसकी गुड़िया, ये लोग भी आए हुए थे
क्योंकि जो तहसील में हमें काम जाना था वो ये था कि जो मेरा मायके वाला घर है वो हम लोग सेल कर रहे हैं किसी मजबूरी के कारण, तो उस पे सभी के साइन होने थे, इसलिए मेरी छोटे वाली सिस्टर जो है हमसे एक दिन पहले आ गई थी। हम सुबह ही आए थे, हमें आज के दिन ही वापस जाना था। ये देखिए मम्मी यहाँ पे मुझे डांट रहे थे कि कोई राम राम नहीं, कोई शाम शाम नहीं, बस लगी है व्लॉग बनाने। तो फिर मैंने मम्मी को नमस्ते बुलाया, मैं भूल गई थी अपने व्लॉग के चक्कर में। यहाँ पे ये देखिए अकेला अकेला आलू के परोठे खा रहा था मेरा भाई, तो मैंने उसको डांट लगाई कि मुझे तो नाश्ता भी नहीं करने दिया और खुद परोठे खा रहा है। तो यहाँ पे बाहर जाने के लिए सब लोग रेडी थे, लेकिन यहाँ पे गली में खड़े होके ही उसके जीजू और मेरा भाई चाय पी रहे हैं। दिखाती हूँ आपको मैं अभी। ये देखिए यहाँ पे इतनी जल्दी थी सबको जाने की कि क्योंकि फिर तहसील का काम ही ऐसे होता है कि अगर 1 मिनट भी लेट हो जाओ तो वो काम नहीं बनता है। देखिए देखिए यहाँ पे गली में खड़े होके इन लोगों ने चाय पी। वैसे तो ये एक बार अंदर आ गए थे, चाय बनी हुई थी, रेडी थी, तो फिर इन्होंने फटाफट पी और बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी चलो, लेट आगे बहुत लेट हो चुका है। ये मेरा छोटे वाला भाई है और वो मेरा बड़ा भाई था। मेरी जो भाभी हैं वो मायके गए हुए हैं, क्योंकि उनकी जैसे मैंने व्लॉग इंस्टा पे आपने देखा ही होगा कि मेरी भाभी की 2 मंथ पहले 1.5 मंथ पहले डिलीवरी हुई थी, उनको बेबी बॉय हुआ है, तो वो अपने मायके गए हुए हैं रेस्ट पे। तो ये मेरा बड़ा वाला भाई है, भाभी मायके गए हुए हैं लड्डू को लेके। चीनी चीनी बोलते हैं हम उसको, लड्डू नहीं बोलते, वैसे उसका नाम दिवांश है। तो उससे भी मैं आपको मिलाऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो ये देखिए हम जा रहे थे अभी तहसील में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती, पर घर हमें मतलब किसी मजबूरी के कारण बेचना पड़ा, वरना उस घर को बेचने का मन नहीं था। बहुत अच्छा हमारा घर बना हुआ था, कभी आपको दिखाऊंगी उस घर का भी वीडियो। तो सब बस यही बातें कर रहे थे कि इतना अच्छा घर बेचने का मन नहीं कर रहा, पर कुछ मजबूरियों के कारण हमें वो घर बेचना पड़ा। सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। पर फिर चलो, ये तो ज़िंदगी है, कभी उतार कभी चढ़ाव ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन हम ज़िंदगी से हार नहीं मान सकते। मुश्किलों को पार करके हमें आगे चलना होता है। तो ये देख तो ये देखिए किस्मत से हमें फाटक भी खुला मिला, वरना फाटक बंद हो जाता तो हम बिल्कुल लेट हो जाते। तो फाटक को पार करके अब हम तहसील वाला काम करके वापस आ चुके थे। तहसील में वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता, इसलिए हमने वीडियो यहाँ पे सबके पेट में चूहे कूद रहे थे भूख की वजह से, क्योंकि तहसील में हमें काफ़ी लेट हो गया था, 4 बज गए थे। तो यहाँ पे फिर मेरे भाई को हमने बोला कि हमें कुछ खिला दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो उसने बोला कि चलो आज तुम्हें ढाबे पे लेके चलता हूँ खाना खिलाने। तो ये अबोहर का मशहूर ढाबा है, जिसे बोलते हैं भरावां दा ढाबा, जो कि पंजाबी में भाइयों को भरा बोलते हैं। तो वैसे ये भरावां दा ढाबा है। तो यहाँ पे हम सब ने किया था अपना लंच लंच मतलब 4 बज गए थे, उसको लंच बोल लो या इवनिंग स्नैक्स बोल लो। इवनिंग स्नैक्स नहीं बोल सकते क्योंकि हमने लंच ही किया था। तो यहाँ पे हम मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे ऊपर। और ये देखिए मेरी मम्मी हंस रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो गई थी। हाँ, मुझे लिफ्ट में डर डर लग रहा था, तो मम्मी इसलिए हंस रहे थे, कहते इसको तो हमेशा ही डर लगता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का व्यू, बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम जब भी हमें कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट करना होता है तो हम यहीं पे जाते हैं ज़्यादातर। वैसे तो हम घर पे ही करते हैं, पर कभी भी हमें कहीं कुछ खाने का या जाने का मन हो तो ज़्यादातर हम इसी ढाबे पे जाते हैं। जो लोग अबोहर में रहते हैं वो तो कई बार जा चुके होंगे इस ढाबे पे, और नाम तो सुना ही होगा। इसकी लोकेशन भी सबको पता ही होगी, जो कि हनुमानगढ़ रोड पे है। यहाँ का खाना भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा होता है। और पता नहीं भूख लगी थी तो भी इतना अच्छा लग रहा था, बस मन कर रहा था खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। तो यहाँ से 4 बजे के करीब हम पहुँचे थे, 4:30-5 हमें यहाँ बज गए थे, क्योंकि ऑर्डर आने में टाइम लगता है। तो हमने वेट किया ऑर्डर का और खाना खा के फिर हम निकल चुके थे अपने घर की ओर। फिर हम 10 मिनट के लिए रुके थे भाभी के घर पे, और फिर हम निकल चुके थे अपने घर के लिए, यानी कि अपने गांव के लिए। तो ये देखिए मेरी लट्टू अपनी मासी के साथ खेल रही थी। तो अब हम पहुंच गए थे घर पे वापस। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो जो लोग अबोहर से हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारा चीनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।